बुलेटिन की शुरुआत आज उस खबर के साथ जिसका असर देश की जनता पर पड़ रहा है, आप पर पड़ रहा है। तेल कंपनियों ने महज 11 दिन के अंदर चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर आम लोगों को एक बड़ा झटका दे दिया है। पेट्रोल डीजल के दाम में की गई बढ़ोतरी पर अगर नजर डालें तो तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल की कीमत में ₹2.61, जबकि डीजल की कीमतों में ₹2.71 का इजाफा किया गया है। 11 दिन में चौथी बार महंगाई की मार पड़ी है। दिल्ली में नए दाम ₹102.12 प्रति लीटर, मुंबई में ₹111.21 प्रति लीटर, कोलकाता में ₹113.51 प्रति लीटर, तो चेन्नई में ₹107.77 प्रति लीटर पेट्रोल के दाम है। गाड़ी की टंकी फुल करने से पहले यह भी जान लीजिए कि आपके शहर में डीजल आखिर कितना महंगा हुआ है। अगर दिल्ली की बात करें तो डीजल ₹95.20 प्रति लीटर है, जबकि मुंबई में डीजल की कीमत ₹97.83 प्रति लीटर है। कोलकाता में डीजल के दाम ₹99.82 और चेन्नई में ₹99.55 प्रति लीटर है। पहले ही महंगाई चरम पर है और अब ईंधन के लगातार बढ़ते दामों से परिवहन का खर्च बढ़ेगा, जिसका असर बाजार में हर सामान की कीमत पर देखने को मिलने वाला है। तो इसे आप यूं समझिए कि 15 मई को ईंधन के दाम में बढ़ोतरी के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार जारी है। अब तक 4 बार की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल डीजल ₹7 प्रति लीटर से ज्यादा महंगा हो चुका है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि ये सिलसिला यहीं रुकेगा या फिर आगे भी तेल कंपनियां इसी तरह कीमतों में इजाफा करेंगी, क्योंकि जिस तरह से पिछले 11 दिन में पेट्रोल डीजल के साथ सीएनजी के दामों में इजाफा हुआ, इससे जनता बुरी तरह से बेहाल नजर आ रही है। अर्निंग नहीं हो रही है बराबर। जरा नरेंद्र मोदी कुछ करिए, जरा डेली मत बढ़ाइए, एक ही बार बढ़ाइए, कम से कम डीजल तो मिलेगी। मुश्किल हो गया घर चलाना, पेट्रोल देगा कि घर चलाएगा। जो 12-13 हजार कमाएगा गाड़ी चलेगा कि घर चलाएगा। पेट्रोल डीजल का दाम तो खैर बहुत ही चरम सीमा पे पार कर रही है, इतना तो होना नहीं चाहिए। अब आपको ये भी बता दें कि आखिर इतनी तेजी से पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। इसका पहला कारण है मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में उछाल को माना जाना, क्योंकि कच्चे तेल के दाम $70 प्रति बैरल से बढ़कर $90 प्रति बैरल के करीब पहुंच गए हैं, जिसके चलते सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है और जंग के चलते सप्लाई कम हो रही है, जबकि मांग सबसे ज्यादा है। और इसी वजह से तेल कंपनियां बढ़ती कीमतों का बोझ जनता पर डाल रही हैं। हालांकि संकट के बीचों बीच बीजेपी नेता दिलीप घोष ने सफाई देते हुए कहा कि हालात सामान्य होने पर जनता को राहत दी जाएगी। पेट्रोल, गैस, डीजल हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए दुनिया का साथ तालमेल रख के हम लोग चलना पड़ रहा है। परिस्थिति स्वाभाविक होगा तो पहले लोगों को ही राहत मिलेगा। और चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां बकरीद से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त चेतावनी दे दी है। साफ लहजे में कहा है कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था और बकरीद को लेकर बेहद सख्त गाइडलाइंस को जारी किया है, जिसके तहत सड़कों पर नमाज की इजाजत किसी हाल में नहीं दी जाएगी, बल्कि शिफ्ट में ही नमाज पढ़ने की हिदायत दी गई है। तो वहीं प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक के साथ खुले या सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी बैन रहेगी। खुले में मांस बिक्री, अवैध स्लॉटर हाउस पर भी रोक रहेगी। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखने का आदेश है और पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने की हिदायत भी दी गई है। सीएम योगी ने पिछले सप्ताह ही कहा था कि जो भी त्योहार होंगे वो नियम कायदों के साथ होंगे। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो। सीएम योगी का सख्त ऑर्डर उन लोगों के लिए सीधा संदेश है जो त्योहार के बहाने माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। और मुंबई के मीरा रोड की एक सोसाइटी में इस साल भी बकर ईद से पहले तनाव की स्थिति बन चुकी है। सोसाइटी में 3 साल पहले हंगामा हुआ था, उसी के चलते इस साल पुलिस ने पहले ही सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी है। मीरा रोड की इस सोसाइटी की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। दरअसल इन तस्वीरों की असल वजह बकरीद है, जो 2 दिन बाद आने वाली है। जहां ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है वो मीरा रोड की जप नॉर्थ सोसाइटी का है। इस सोसाइटी को लेकर पुलिस पहले से ही अलर्ट है, ताकि कोई भी शख्स नियमों को तोड़ते हुए कुर्बानी का जानवर इस सोसाइटी में न लाए। इतना ही नहीं, बिल्डिंग में हर गेट पर प्राइवेट बाउंसर्स तैनात कर दिए गए हैं, जो हर आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रख रहे हैं, तलाशी ले रहे हैं, ताकि कोई भी छिपकर जानवर को सोसाइटी के अंदर न ले जा सके।
3 साल पहले भी यहाँ पर एक घटना घटित हुई थी, जिसके चलते सोसाइटी को लेकर मुंबई पुलिस पहले से अलर्ट हो जाती है। बकरीद से पहले सुरक्षा के हर साल यहाँ कड़े इंतजाम किए जाते हैं।